हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एचटीसी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मूत्र की संरचना। ठीक ना? जैसे कि ये है ब्रिक, क्या है? ब्रिक, जिसको किडनी बोलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें क्या होता है? सिरा और धमनी होता है। इसमें दो किडनी यानी दो ब्रिक होता है, ठीक ना? एक और दो। इसमें क्या होता है? मूत्रवाहिनी होता है, जिससे मूत्र क्या होता है? मूत्राशय में जाकर खुलता है। और मूत्राशय जो है, इसी में क्या होता है? मूत्र का संग्रहण होता है। और मूत्र मार्ग से मूत्र क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, ठीक ना? तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो पहले हम लोग वर्णन करते हैं। चित्र बना दिए हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। तो लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित हिस्से भाग लेते हैं लेते हैं जो इस प्रकार है। ना लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे। तो पहला है क्या? ब्रीक। क्या है? ब्रीक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं, ठीक ना? जिसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। देखो, प्रत्येक जो ब्रिक होता है, एक ब्रिक का वजन जो होता है 150, यानी प्रत्येक ब्रिक का वजन यानी प्रत्येक किडनी का वजन जो है 150 ग्राम होता है, ठीक ना? और इसकी संख्या जो होती है, एक एक जोड़ी होती है। देखो, ब्रिक के बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स, और ब्रिक के धंसे हुए भाग को बोलते हैं हम लोग, ब्रिक के जो धंसे हुए वाला अंदर वाला जो भाग है, उसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक ना? और ब्रिक का प्रमुख कार्य यह है कि जो नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालना। चलिए देखते हैं। तो ब्रिक, यही सब लिखना है क्या? मानव मानव का प्रमुख उत्सर्जन मानव का प्रमुख उत्सर्जन तंत्र मानव का प्रमुख उत्सर्जन तंत्र ब्रिक होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। जिसकी संख्या जो है क्या होती है? एक जोड़ी होता है। सब चीज क्लियर है? साफ साफ दिखाई दे रहा है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, जिसकी संख्या क्या होती है? एक जोड़ी होती है, ठीक ना? और यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी जो है, प्रत्येक किडनी का वजन क्या होता है? 150 ग्राम होता है। और यह यह जो है कमर के ठीक ऊपर ऊपर कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड मेरुदंड के अगल बगल मेरुदंड के अगल बगल
भाग में स्थित होता है। यह जो है मेरुदंड के अगल बगल भाग में क्या होता है, स्थित होता है। और लिखना है वृक्क वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कार्टेक्स तथा धंसा हुआ भाग को पेल्विस कहते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज जैसा, वृक्क का जो आकार होता है सेम के बीज जैसा होता है। और वृक्क का प्रमुख कार्य जो है, वृक्क का प्रमुख कार्य नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालना निकालना इतना हम लोग लिख लेंगे किसके बारे में, वृक्क के बारे में। ये कभी कभी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया में दे देता है, ठीक ना, 2 नंबर में पूछ लेता है क्या कि वृक्क क्या है, इसका प्रमुख कार्य को लिखे, ठीक ना। तो 2 नंबर में पूछेगा तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, देखिए वृक्क के बारे में जाने, अब हम लोग मूत्र वाहिनी के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मूत्र वाहिनी मूत्र वाहिनी। तो देखिए वृक्क के जो पेल्विस भाग है, यानी वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्र वाहिनी वाहिनी कहते हैं। यानी वृक्क के पेल्विस भाग, यानी ये वाला भाग, अंदर वाला भाग से जो ये पाइप निकला है, इसी को क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी। यानी वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। यह जो है मूत्राशय में जाकर क्या होती है बच्चों, फूलती है, ठीक ना। और लिखना है, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं।
देखिए 2 नंबर तक हो गया था। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? निबृक हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, अब मूत्राशय। क्या लिखेंगे? मूत्राशय। इसको लिखना है। मूत्राशय लिखकर के चिन्ह लिखेंगे शरीर के पीछे, शरीर के पीछे नाशपाती के जैसा थैली नुमा संरचना होता है। यानी शरीर के पीछे नाशपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे जिसे मूत्राशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। जिसमें 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 मूत्र संग्रहित होता है। ठीक ना? तो ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है, मूत्राशय का क्या कार्य है। ठीक ना? तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या है? मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग। इस तरह से पॉइंट बनाकर लिखेंगे ना तो हम लोग को फुल नंबर मिलेगा। ठीक, मूत्र मार्ग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यहाँ तक में ये क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं परीक्षा में तो आपको फुल में फुल 5 नंबर मिलेगा। लेकिन सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा तो आपको साथ में क्या करना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक ना? तो ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्या है? क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन क्या है? डायलिसिस मशीन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि जो डायलिसिस मशीन है वो क्या है। ठीक ना? चलिए इसको हल करते हैं। आंसर देखिए, जो डायलिसिस मशीन, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को चोट लग जाता है, चोट लग जाने के कारण या संक्रमण के कारण या मधुमेह के कारण उसका वृक्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो अच्छे तरह से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे
निकालने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। चलिए देखते हैं तो डायलिसिस मशीन क्या है। तो आंसर लिखेंगे यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है। आवाज क्लियर है? सब दिखाई दे रहा है? तो उसका जो ब्रेक है कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ बढ़ जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसे बाहर निकालने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन का पता है क्यों उपयोग किया जाता है? जैसे में कि हमारा शरीर है, तो शरीर में दो किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है, जो रक्त को क्या करता है, सप्लाई करता है, यानी रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। उससे जो भी गंदे पदार्थ होते हैं उसको छानकर बाहर निकाल लेता है। अगर यही किडनी जो है खराब हो जाता है, तो रक्त का सप्लाई नहीं हो पाता है, और जब रक्त का सप्लाई नहीं होगा तो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, जिसके कारण जो होता है, जो रोगी है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो जहरीले पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए मानव द्वारा एक कृत्रिम मशीन बनाया गया,
जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, उसे लगाकर क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक ना, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो डायलिसिस मशीन के बारे में हम लोग जान लिए। अब आगे जो है प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि डायलिसिस मशीन किससे संबंधित है। प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन किस से संबंधित संबंधित है संबंधित है संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, कि जो डायलिसिस मशीन है किससे संबंधित है। यहाँ लिखेंगे आंसर, डायलिसिस मशीन ब्रिक, जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक, ब्रिक को किडनी बोलते हैं। तो डायलिसिस मशीन ब्रिक की विफलता से संबंधित है। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, सब्जेक्टिव पूछ लिया। डायलिसिस मशीन किससे संबंधित है, तो डायलिसिस मशीन ब्रिक की विफलता से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पता है, जो अभी पसीना निकल रहा है ना, तो पसीने में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, पसीने में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, पसीने में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक ना, तो आंसर इसका सिंपल लिख देंगे, पसीने में मुख्यतः जल, लवण एवं थोड़ी सी मात्रा में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। तो पसीने में मुख्यतः जल, लवण एवं थोड़ी सी मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों, तो थोड़ी सी मात्रा में यूरिया पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। इस सब सवाल छोटे हैं, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक ना, ये आप लोगों को बता दिए। तो बहुत गर्मी क्या है, तो आज के लिए क्लास को यही क्या करते हैं, द एंड करते हैं। और इसी के साथ कल मिलते हैं अगला वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।